तो हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हमें उसके यूजर्स के साथ क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना है। यूजर्स हमारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं हमारी कंपनी के, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में तीन लोग आते हैं, ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट अर्न किया, देखो रतन टाटा ने मेहनत करी, पैसा लगाया, या आप अपना एग्जांपल लो कि आपने किसी कंपनी को स्टार्ट किया या किसी बिजनेस को, कोई छोटे मोटे व्यवसाय को आपने स्टार्ट किया, आपने अपने घर से 10 लाख रुपए लिए, आपने अपनी सेविंग 10 लाख रुपीज दी, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा ना कि मैं जानूं कि इस साल मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। तो ऑनर वो पर्सन होता है जिसने अपना एक्चुअल में बिजनेस में टाइम एंड मनी इन्वेस्ट की होती है। सारा पैसा किसका होता है, ऑनर ने लगाया होता है बिजनेस में। तो इसीलिए जब प्रॉफिट या लॉस अर्न करता है ईयर के एंड में, तो सबसे पहले ऑनर जानना चाहता है। तो हमारी कंपनी जो है, ध्यान रखना, एक छोटी सी बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि हमारी जो कंपनी या बिजनेस है, लीगल एंटिटी। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि आप और आपकी कंपनी दो सेपरेट लीगल पर्सन हैं, यानी कि इन यू एंड योर कंपनी आर टू सेपरेट लीगल पर्सन। सिर्फ और सिर्फ को वोटिंग, बाकी एक कंपनी जो कुछ कर सकती है, अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद सकती है, अपने नाम पे को रख सकती है, उनको सैलरी पे कर सकती है, एक्सपेंडिचर कर सकती है, चीजों को अपने नाम, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। इट मीन्स रतन टाटा एंड आर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी अगर हमारे जियो के सिम में नेटवर्क नहीं आएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, उसके लिए मुकेश अंबानी को कॉल नहीं कर सकते। और अगर हम रोड पे चल रहे हैं और मुकेश अंबानी ने हमारी कार को हिट कर दिया तो हम जियो कंपनी पे केस नहीं कर सकते, हमें मुकेश अंबानी पे केस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस क्या कह रहा है, बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो कैसे देखता है, हमें इंटरनल यूजर के रूप में देखता है। हम बिजनेस के ऑनर हैं, हमारा बिजनेस हमें इंटरनल यूजर की तरह देखता है, क्योंकि वो खुद में भी एक लीगल, एक एंटिटी, एक जीता जागता पर्सन है। ठीक है। तो अब सबसे पहले जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका इंटरनल यूजर यानी ऑनर यानी हम लोग देखना चाहेंगे। उसके अलावा अगर हम एक किसी भी कंपनी की बात करते हैं, किसी भी कंपनी को एक सिंगल पर्सन अर्न नहीं करता। एक कंपनी को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टर्स चाहिए, सीईओ चाहिए, ठीक है, सुपरवाइजर चाहिए, एक पूरी मैनेजमेंट की टीम चाहिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके पूरे बिजनेस को रन कर रही है। तो आप लोग तो जिन्होंने बिजनेस किया है, जिन्होंने अपना टाइम और पैसा लगाया, वो लोग तो जानना चाहते ही हैं कि आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। साथ ही साथ आपके साथ जो आपकी पूरी मैनेजमेंट की टीम है, जिन्होंने काम किया है बिजनेस को रन और ऑपरेट किया आपके साथ, वो भी जानना चाहेंगे कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रही है। लास्ट में आते हैं आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय। अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आपके एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी, आपके कंपनी के एम्प्लॉय जॉब्स में रहेंगे, उनको कोई जॉब से नहीं निकालेगा। अभी आपने देखा गूगल ने, अमेजोन ने कितने सारे एम्प्लॉयज को निकाला, न्यूज में भी बहुत सारी चर्चा हुई इस बारे में। तो अगर एम्प्लॉय को दिख रहा है कि हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उनको पता है कि जॉब सिक्योरिटी है, उनको पता है कि हमें बोनस भी मिला करेगा। तो इसीलिए ये तीन लोग जो कंपनी के अंदर है, ये कंपनी को ऑनर रन कर रहे हैं मैनेजमेंट की टीम के साथ, और ये लोवेस्ट लेवल पे ये एक्चुअल में लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि ये तीन जो है कंपनी के अंदर वाले लोग हैं जो कंपनी को रन या ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों का तो हक बनता है ये जानने का कि इनकी कंपनी को कितना फायदा या कितना नुकसान इस साल हुआ। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स, पब्लिक
रिसर्चर्स और भी बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। अब गवर्नमेंट, आप सोचो, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने खुद से कोई एक बिजनेस रन किया है, खुद से एक बिजनेस ऑपरेट किया है 1 साल तक, अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले साल 31 मार्च तक आपने मेहनत करी, बिजनेस को रन किया और प्रॉफिट अर्न किया। गवर्नमेंट को क्या मतलब? आपका पैसा, आपका टाइम, आपका बिजनेस, आप मेहनत करो जी। गवर्नमेंट को मतलब है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी लाओ टैक्स लाओ। अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया तो गवर्नमेंट उसमें अपना टैक्स का हिस्सा लेने आ जाएगी। हमारे इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, बिजनेस के ऊपर भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है। चलो आपको समझ में आ गया भाई, गवर्नमेंट का तो हक है, गवर्नमेंट की रोड, लाइट, बिजली सब कुछ यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स का पैसा ले जाएगी। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों जानना चाहते हैं आपकी कंपनी का प्रॉफिट? क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस में आपको पैसों की नीड है और ज्यादा फंड की नीड है, और आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं। और ठीक है, आप उसी तो लौटा भी देगा। जो ऑलरेडी कर्जे में डूबा होगा, जो बिजनेस डूब चुका होगा, उसको तो बैंक या कोई भी व्यक्ति लोन नहीं देगा। तो बैंक लोन देने से पहले आपकी जानना चाहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें सोल्ड करते हैं। ऐसी मन कर रहा था हिंदी लिखने का, लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, इंग्लिश में समझाते हैं। ठीक है, द पर्सन हु टू अस ऑन क्रेडिट, जिसने भी हमारी कंपनी को, वो सप्लायर जिसने हमारी कंपनी को उधार में क्रेडिट में सामान सोल्ड किया है, हमारे लिए वो पर्सन, वो सप्लायर क्या, क्रेडिटर क्या है। तो क्रेडिटर यानी जो हमें उधार दे रहा है, वो तभी उधार देगा जब उसे लगेगा कि हम उसका उधार चुका सकते हैं। हम ऐसे डायलॉग तो नहीं चिपकाएंगे कि हमारी ऑफर में सच्चाई देखो, उधार सामान दे दो, हम आपका पैसा लौटा देंगे। नहीं, वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम कितना पैसा चुका सकते हैं। उसके बेसिस पे वो हमें उधार सामान देगा। जनरल पब्लिक, जैसे टाटा मोटर्स, मेरे पास ना टाटा की कार है ना, बट मुझे अगर टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं जानना चाहूंगा ना कि वो कंपनी का प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है। तो जनरल पब्लिक जो शेयर्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी और तरीके कनेक्टेड हो रही है, उसको भी उस कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, फिर आते हैं रिसर्चर। रिसर्चर वो लोग हैं, रूल्स, गाइडलाइंस या फिर कह लो पॉलिसीज पे के लिए, के लिए, यानी तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, फिर आइडेंटिफाई कर, डिटेल में बता रहा हूँ। या जो लोग और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, जिनको पता है कि भाई कैश बुक कैसे बनाते हैं, अकाउंट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऑलरेडी हमें किसी ने बताया ना कि ये स्टेप्स हैं, ये चीज फॉलो करनी है। तो वो कौन है? वो रिसर्चर्स हैं जो इतने सालों से फॉलो अप कर रहे हैं अकाउंट्स को। आप समझे? पहले अकाउंटिंग की जाती थी बुक्स में, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी में आई और कंप्यूटर्स आए, तो हम डाटा जो एक्चुअल नोटबुक्स में रिकॉर्ड करते थे, खाता बुक जिन्हें कहते थे, अब उन्हें हम कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करने लगे। अब कंप्यूटर में डाटा रिकॉर्ड करते थे, अगर हार्ड डिस्क खराब होगी तो डाटा फिर भी लॉस्ट हो सकता है। तो अब थर्ड चीज क्या आ गई? सैप आ गया, ओरेकल आ गया, और बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए जो डाटा को कहां पर, क्लाउड स्पेस में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इट मींस रिसर्चर्स का काम है टाइम टू टाइम किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट है, चेंजेस है रूल्स में, गाइडलाइंस में, पॉलिसीज में, वो अकाउंटिंग में करना। और उसके लिए वो अलग अलग कंपनीज का डाटा स्टडी करते हैं, इसलिए उनको भी सभी कंपनीज का डाटा चाहिए होता है। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल यूजर्स जो इनडायरेक्टली हमारी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल, आप कह सकते हो कि बिल्कुल सबसे छोटा इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे अकाउंट का। अब वन बाय वन आप लोग जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है वो डाउट पूछना स्टार्ट करें।